22 अप्रैल 2025 के पहलगाम में हुई घटना को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसा काम कर दिया था कि पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा दक्षिण कश्मीर के क्षेत्र में पहलगाम का जो जगह है वहां पर अनाथ जैसे भी हाथ खाली लोगों के साथ जैसे अभद्रता की गई और गोली मार करके हत्या कर दी गई और उसका हर तरफ से विरोध चल रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, सर हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कहेंगे? मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है और वहाँ बेसहाय निहत्थे लोगों पे जो वार किया गया है छिप के, ये बहुत ही गलत हुआ है और शर्मनाक है। शर्मनाक है। आपको बता दें कि जी हम आपसे जानना चाहेंगे पहलगाम हमले में जो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने वहाँ के सेना और वहाँ के प्रधानमंत्री के जो इशारे पे जो कृत्य किया है, इसकी जितनी निंदा किया जाए उतनी ही कम है। और हमारी भारत सरकार से अनुरोध है कि इसका मुंह तोड़ तो जवाब देना ही चाहिए, चाहे इन आतंकवादियों को खत्म करके या पाकिस्तान को खत्म करके। लेकिन भारत के लोगों में इतनी गुस्सा है, खासतौर से बलिया के लोगों को, कि जिनको ही छूट दे दिया जाए तो पाकिस्तान को खत्म करने की मुट्ठी में रखते हैं। बस हमारे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री से अनुरोध है कि पहलगाम हमले के जितने भी हमारे लोग हैं उनकी श्रद्धांजलि हम लोग अर्पित करते हैं और यह मांग भी करते हैं भारत सरकार से कि एक तो सर्जिकल स्ट्राइक बनती है कि पाकिस्तान में जितने आतंकवादी ठिकाने हैं इनको ध्वस्त करके और पाकिस्तान को खत्म किया जाए। दरअसल ये बागी बलिया कहा जाता है। 1942 में ही यानी आजादी के 5 साल पहले आजाद हो गया था और वहीं बागी बलिया के क्रांति की भाषा में जिस तरह आवाज निकल रही है, तेवर में बोल रहे हैं लोग। सर हम आपसे जानना चाहेंगे जो ये आतंकवादी हमला हुआ है उसकी जितनी निंदा किया जाए वो बहुत कम है। इसके लिए सरकार को जो भी कदम उठाना हो हम लोग उसके साथ हैं, वो कदम उठाए और इसको जड़ से खत्म करें। बागी बलिया के ये लोग हैं, हम उन लोगों के साथ हैं, भारत सरकार के साथ हैं। सर हम आपसे जानना चाहेंगे पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ जिसमें निहत्थे लोग मारे गए, एक बहुत ही निंदनीय कार्य है और मैं भारत सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए और पाकिस्तान को विश्व के नक्शे से मिटाने के लिए जितनी भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके भारत सरकार करे। उसके लिए बलिया और बलिया के निवासी तन मन धन से सरकार के साथ हैं। जहां जरूरत होगी यहाँ से लेकर बॉर्डर तक सब लोग अपनी सेवा दें। सरकार बैठक भी कर रही है, बैठक की थी, सर्वदलीय बैठक भी की थी, बॉर्डर पर फौजी भी पहुंच रहे हैं। क्या सर्जिकल स्ट्राइक भी उस तरह होना चाहिए क्या? नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक तो होना ही चाहिए या पूर्ण रूप से युद्ध भी हो, लेकिन देश के अंदर बैठे हुए जो पाकिस्तान परस्त कुछ गद्दार लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और भी लोग हैं, सर हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कहेंगे? जी मैं यही चाहूँगा पाकिस्तान जितना कायरतापूर्ण हमारे सैलानियों के ऊपर हत्या किया हुआ है, जितना उसको सजा दिया जाए अधिक से अधिक, उसके मैं पक्ष में हूँ और भारत सरकार से मैं डिमांड करता हूँ उसको निस्तानुत किया जाए। बिल्कुल, क्योंकि दक्षिण कश्मीर के जो पहलगाम है वो पहलगाम पर्यटक स्थल माना जाता है और उस पर्यटक स्थल पर लोग पर्यटन के दृष्टि से घूमने जाते हैं और उस तरह का घटना किया गया जिससे हर तरह से विरोध चल रहा है। सर हम आपसे जानना चाहेंगे भारत सरकार से हम आग्रह करेंगे कि जो भी हमारे देश के अंदर आतंकवादियों को बचाने के लिए राजनीतिक दल सामने आ रही है उसके विरुद्ध सबसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक की जाए और आर पार की लड़ाई हो ताकि पाकिस्तान को एक अच्छी खासी सबक मिले। आर पार की लड़ाई हो, ये हर तरह से लोग बोल रहे हैं। लेकिन सर हम आपसे जानना कहेंगे हमें तो यही कहना है कि जो भारत सरकार हमारी जो आगे कार्य कर रही है वो सब ठीक है। ये जो लोग पूछ के जो हमला किए हैं कि ये किस जाति के हो क्या हो, ये जो काम हुआ है ये बहुत गंदा काम हुआ है। ये और धर्म पूछ करके जो जिस तरह हमला किया गया उसका पुरजोर विरोध हो रहा है। सर हम आपसे जानना चाहेंगे हम यही कहना चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जो है कड़ी से कड़ी जो है सख्त कार्रवाई करे पाकिस्तान पर और आपस में हमारे यहाँ बांटने की कोशिश न करे। हम लोग गंगा जमुनी तहजीब एक साथ रहने वाले हैं, ऐसे हम लोग उनके साथ हैं, पुरजोर उनके साथ है। जितनी भी निंदा की जाए कम से कम है। आपका नाम क्या पड़ेगा? मोहम्मद शाहिद। ये मोहम्मद शाहिद थे। आपको बता दें कि घोसी सांसद राजीव राय ने भी यही कहा है कि अगर इंदिरा गांधी ने उस समय बांग्लादेश का बंटवारा किया और पाकिस्तान से अलग अगर बंटवारे की बात की जाए तो 2 हिस्सा में 2 पार्ट में अगर बांट दिया जाए तो समाजवादी पार्टी भी
साथ में रहेगी। पूरा पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उसको वापस लेना चाहिए। जब तक उसको उस लैंड को वापस नहीं लेंगे ये रोग खत्म नहीं होगा। जिस तरह से इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को अलग कर दिया, अलग देश बना दिया, उससे पाकिस्तान के 2 टुकड़े और बना दे। समाजवादी पार्टी एकदम साथ में है। नरेंद्र मिश्र, भारत एक्सप्रेस, बलिया।